अगर अमीर है और पैसा दे सकता है तो उसका कब्जा रहेगा, और जो गरीब है और पैसा नहीं दे सकता है उसका कब्जा नहीं रहेगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इसी चीज़ का विरोध है, हर अवैध चीज़ का विरोध है, हर गलत चीज़ का विरोध है आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन सर्दी के अंदर एक छोटे से बच्चे की माँ को अगर घर से बाहर निकाला जाता है तो उसका विरोध होगा, क्योंकि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाए बिना कोई काम नहीं कर सकती। पैसे देने वाले अमीर का कब्जा, पैसे नहीं देने वाले गरीब के कब्जे को माना अतिक्रमण। एडीए ने पार्षद की शिकायत पर गुर्जर धरती लोहार बस्ती में 1975 से रह रहे परिवार के आशियाने को उजाड़ा। गुर्जर धरती लोहार बस्ती में स्थानीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल की शिकायत पर एडी के दल ने शुक्रवार को जेसीबी मशीन से कथित सामुदायिक भवन की जमीन का हवाला देते हुए 1975 से काबिज एक परिवार को बेदखल कर उसके आशियाने पर बुलडोजर चलाकर मासूम बच्चे के साथ दंपति को रोड पर ला दिया। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली इस घटना पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वहीं पड़ोसियों ने भीषण सर्दी और बरसात में नन्हे बच्चे के साथ दंपति को सिर छुपाने के लिए कोना और खाना देकर अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाया। तो वहीं आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति प्रदेशाध्यक्ष कीर्ति पाठक के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पीड़िता उर्मिला, उसके पति व नन्हे मासूम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीए चेयरमैन व जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के कक्ष के बाहर धरना देकर कार्रवाई की मांग की। कीर्ति पाठक ने अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक ही शहर में कब्जाधारियों पर अलग अलग तरह की कृपा और कार्रवाई देखने को मिल रही है। पैसा देने वाले का कब्जा है और जो पैसा नहीं दे सकता उसका कब्जा अतिक्रमण होता है। ऐसा ही कुछ एडीए की कार्रवाई से नजर आ रहा है। इस मामले में भी 1975 से अपनी दूसरी पीढ़ी में रह रहे इस दंपति को बिना नोटिस और सूचना दिए घर से बेदखल कर दिया गया और उसके आशियाने को उजाड़ दिया गया, जो सरासर एक गरीब पर अन्याय है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ अंत तक लड़ेगी। जैसा आप लोग जानते हो कि कल एडीए ने कार्रवाई करी थी गुर्जर धरती पे, इनको इनके घर से निकाल दिया था। 1975 से इसके फादर इस घर के अंदर रह रहे हैं। अशोक गहलोत जी प्रशासन शहरों की ओर चला रहे हैं, पट्टों के नियमन की बातें कर रहे हैं, और उसी समय पर अमीर और गरीब कब्जे के अंदर एडीए वो कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। एडीए हनुमंत नगर में क्या कार्रवाई करता है, एडीए कोटड़ा के अंदर क्या कार्रवाई कर रहा है। मतलब जो अगर अमीर है और पैसा दे सकता है तो उसका कब्जा रहेगा, और जो गरीब है और पैसा नहीं दे सकता है उसका कब्जा नहीं रहेगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इसी चीज़ का विरोध है, हर अवैध चीज़ का विरोध है, हर गलत चीज़ का विरोध है आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन सर्दी के अंदर एक छोटे से बच्चे की माँ को अगर घर से बाहर निकाला जाता है तो उसका विरोध होगा, क्योंकि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाए बिना कोई काम नहीं कर सकती। अनुसार कार्रवाई होती है, नोटिस दिए जाते हैं। इनको एक बार भी 1975 से लेकर अभी तक इनके पास कोई नोटिस नहीं आया, टिल डेट अभी भी नहीं आया है। तो बिना नोटिस के तो कोई कार्रवाई नहीं होती ना। पीड़िता उर्मिला ने बताया कि स्थानीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने उनसे 3 लाख रुपए की मांग की थी, उसके बाद 2 फिर 1 लाख रुपए तक देने को कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर पैसा होता तो वह अपने लिए शौचालय बना लेते, घर के बाहर चद्दर लगाकर पर्दे की ओट में नहीं नहाती। इतनी मुफलिसी झेलते हुए भी वह छोटी सी झोंपड़ी में अपने छोटे बच्चे के साथ रह रही थी, लेकिन उसे यह भी रास नहीं आया और उसने एडीए में शिकायत कर उनके इस आशियाने को उजाड़ कर उन्हें सड़क पर ला दिया है। हमारे को घर से बाहर निकाल दिया था और लक्ष्मी बुंदेल जी ने पहले हमारे से पैसे मांगे थे, दोनों मियाँ बीवी से, कि 3 लाख रुपए दो, और क्या नाम से 3 नहीं तो मैंने बोला मैडम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 3 लाख होते तो हमारा लेटरिन बाथरूम बन जाता। एक झोपड़ी पट्टी से इसको आड़ा लगा के ऐसे नहाती थी मैं, पर्दा वर्दा लगा के ऐसे नहाती थी मैं। तो उस बोलते कि 3 नहीं होते तो दो मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है मैडम, हमारे से तो नहीं हो सकता है। और इतने सब कुछ आए मगर उनने किसी ने कुछ भी नहीं करा। मगर एक ये मैडम आई, इनने इतना कर दिया कि मेरा घर को सील कर दिया और हमारे को बेदखल कर दिया घर से। कौन सी जगह था आपका? हमारा तो रोजगारी भी छीन लिया गया है। हमारी दुकान को भी सारी कुछ देशमेश कर दी है। हमारा पूरा सब वहीं से चल रहा था और हमारी दुकान सारी डैमेज कर दी। हमारा जो भी सामान है वो पूरा गीला हो चुका है, बिस्तर तक गीला हो चुके हैं, आटा राशन तेल वेल सब फैल चुका है। हाँ मैंने हमारे पड़ोसी ने सुलाया, हमारे को पड़ोसी ने बिस्तर दिए, उनने अपने घर में लिया बच्चे के तौर पे कि बच्चा बीमार हो जाएगा।
और हमारे से पैसे मांगती है, 3 लाख दो, 3 नहीं तो 2 दो, 2 नहीं तो 1 दो। खाली करवा हमारे दूंगी अगर कभी पैसा कभी भी गाड़ी खाली में करवा दूंगी, मैं 1 सेकंड में खाली करवा दूंगी। और हमारे को कुछ भी पता नहीं चला कि कौन आया और क्या करा हमारे साथ में। आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए जा रहे धरने के काफी देर बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा व एडीए के डिप्टी कमिश्नर अरुण जैन वार्ता के लिए पहुंचे और आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति प्रदेशाध्यक्ष कीर्ति पाठक के साथ बात करने के बाद निष्कर्ष निकला कि पीड़ित परिवार को भगवानगंज में बीएसईपी क्वार्टर के अंदर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि झलकारी बाई सामुदायिक भवन की भूमि पर यह परिवार लंबे वक्त से रह रहा था। भविष्य में इसे वैसे भी हटाना पड़ता, इसलिए एडीए द्वारा उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जो कि न्याय संगत कार्रवाई है। उस पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता। महिला और उसके परिवार को क्वार्टर अलॉट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। झलकारी बाई के सामुदायिक भवन पर महिला द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। सामुदायिक भवन की भूमि को खाली कराने के लिए महिला को दिनांक 15 को व्यक्तिगत रूप से समझाइश की गई थी। खाली नहीं करने पर कल कल भौतिक रूप से हटा करके और बेदखल किया गया था। आज क्या था? आज महिला को भगवानगंज बीएसयूपी क्वार्टर्स के लिए समझाइश कर दी गई कि वहाँ शिफ्ट होने के लिए महिला के द्वारा वहाँ देख करके अपनी सहमति देने के उपरांत वहाँ शिफ्ट होने के लिए सहमति दे दी गई। अभी कोई वापस अभी रूम खोल करके एक बार प्राथमिक तौर पर, क्योंकि उसमें समय लगेगा प्रक्रियात्मक रूप से भगवानगंज बीएसयूपी क्वार्टर्स में, तब तक के लिए महिला को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अरुण जैन हूँ, डिप्टी कमिश्नर एडीए।